अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज़। आज अलीमा ख़ान रावलपिंडी एटीसी में आई, वहाँ पे बड़ी खुशखबरी मिली। उनकी ज़मानत मंजूर हुई। उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और यहाँ पे मसरूफ़ तरीन दिन रहा। लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुँची। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर क्या अहवाल है, तो हमारे साथ मौजूद हैं फैसल तारड़ साहब, इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा सुप्रीम जी, कोर्ट के सबसे हवाले पहले से। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। आज ये इशारा दस्तूर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक बड़ा मसरूफ दिन था अलीमा खानम का, और बड़ी खुशखबरियाँ भी आई हैं, या आप कह लें कि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीटीआई जिनके लिए शायद अदालतों के दरवाजे, इंसाफ के दरवाजे बंद थे, आज हमें यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिली हैं। 11 बजे खबर आई कि अलीमा खानम अचानक अपनी बहनों के साथ, वकला के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और वहां पे उन्होंने बैठ कर धरना दे दिया है। उन्होंने कहा मैं अपने भाई के केसेस लगवा कर ही जाऊंगी, और वो अपने भाई के केसेस लगवा कर ही निकली। कल यानी अब से 24 घंटों के बाद तोशा खाना 2 की बरियत वाला केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स हो गया है। 25 सितंबर को यानी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स हो गया है। जब अब अलीमा खान ने फतह कर लिया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फतह से मुराद के वहां पे जो वो जो चाहती थी डेवलपमेंट उनको वो मिल गया। उसके बाद अलीमा खानम आई है सुप्रीम कोर्ट, ये जो पीछे बिल्डिंग नाजरीन को नजर आ रही है, यहाँ पे आके अलीमा खानम ने चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब का दरवाजा खटकाया है। चीफ जस्टिस ने दरवाजा खोला है। अलीमा खानम साहिबा की, लतीफ खोसा साहब की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई है, और हैरान कुन तौर पे इमरान खान का बंद लिफाफा तो पेश किया गया है, इमरान खान का खत भी पेश किया गया है, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें थी वो भी पेश की गई हैं। अहम तरीन चीज ये है कि चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ ये सारी चीजें रिसीव की हैं आमिर भाई, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अगले 24 घंटों के अंदर वो इमरान खान के खत का जवाब भी देंगे, इमरान खान के केसेस के हवाले से भी जो हो सकता है वो करेंगे, जेल के अंदर सहूलियात के हवाले से भी करेंगे, इमरान खान पर या कैदियों पर जो सख्तियां हैं उनको कम करवाने के हवाले से भी अपना किरदार अदा करेंगे। ये अलग डिबेट है। 24 घंटे गुजर जाने हैं, हम भी यहाँ पे हैं, ये अदालत भी यहाँ पे है, चीफ जस्टिस या अफरीदी भी कहीं पे नहीं जा रहे, तो हम दोबारा बताएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने सिर्फ महज 24 घंटे का वक्त लिया है कि 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं आप जो है ना आपको रिजल्ट दूंगा। और ये अचानक तब्दीली हुई है। लतीफ खोसा साहब ने भी आपने सवाल किया, दोस्तों ने सवाल किया, ये अचानक क्या हो गया? पहले तो केस नहीं लग रहे थे, अब अचानक केसेस लगना शुरू हो गए हैं, अचानक चीफ साहब से मुलाकात हो गई है, अचानक चीफ साहब ने 24 घंटों का वक्त दे दिया है। अच्छा, ये अभी हम आपको लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू भी सुनवाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट से निकल के किया जी। अच्छा फैसल भाई, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान ने खत लिखा है, इसी तरह पहले भी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उनमें कोई खातिर खा नताइज नहीं आए। क्या ट्रक की बत्ती है अभी फिर? नहीं, पहले ऐसे ही होता है, चीफ साहब को पास खत जाता है, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास सो मोटो पावर नहीं है, ये अमीनुद्दीन हाजी अमीन साहब वो देखेंगे। फिर खत गया, फिर खत गया, उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, लगा हुआ हूँ, मैंने वो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी में खतीजा शाह भी है, अब खतीजा शाह को सजा हो गई। अब पहली दफा ऐसा हुआ है, पहली दफा ऐसा हुआ है, लतीफ खुदा कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने ये चीज एक्सेप्ट की है कि अदलिया गुलाम बन चुकी है, अदलिया का बेड़ा गर्क हो चुका है, वकला के साथ ज्यादती हो रही है, लिहाजा 24 घंटों के, आप उन्होंने खुद कहा है ना 24 घंटों के अंदर मैं जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। कि जो वकला है वो बाहर आ रहे हैं, इमरान खान के हवाले से लतीफ खोसा साहब से बात करेंगे। जी लतीफ खोसा साहब, आज बंद लिफाफा जो है आप लोगों ने पहुंचाया है, तो उस बंद लिफाफे के बारे में ज़रा बताइएगा। देखें, चीफ जस्टिस साहब को मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से और जो उन्होंने अलीमा बीबी के सपोर्ट किया था, एक नालिश की थी, एक कंप्लेंट की थी, एक दरख्वास्त दी थी, वो हमने डिलीवर की है। और चीफ जस्टिस साहब ने हमें जो है वो बड़े सुकून से हमें सुना है हमारी जो दरख्वास्त की, और उसको जो है उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो इंशाअल्लाह इसका जो है वो जो भी इसमें मुमकिन हो सकेगा वो हमें रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। हमारी नालिश जाहिर है कि वो ओवरऑल भी थी, जो जुडिशरी के बारे में जो कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो कुछ हमारे मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। इमरान खान साहब 2 साल से ज़ायद अंदर है और
9x11 फुट की जो है काल कोठरी में वो बंद हैं और उनको जो वहाँ तकालीफ दी जा रही हैं उनको और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी को जिन अजियत और कष्ट से गुजारा जा रहा है वो सारी उसका अहाता हमने किया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बाकी बातें जो भी की हैं उन्होंने वो कुछ तो थी जो हमारी उन्होंने कॉन्फिडेंशियल थी और बाकी उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंश्योर करना है की कोशिश की है कि 24 घंटे के अंदर हर सूरत में जो है जिसको भी गिरफ्तार किया जाए उसको बताया जाए कि वो कहाँ है और किस केस में है, और ये उन्होंने कहा है कि कमीशन के ज़रिए इंश्योर किया जाएगा और वो सब 16 की जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें वो जो है उसका लाया अमल करेंगे। वो चारों सूबों को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। जेल रिफॉर्म्स के बारे में भी उनका ख्याल है कि उन्होंने सारे सूबों से अपना उनकी इनपुट ली है और उसमें जो है हमने भी है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब क्योंकि अडियाला जेल की ना हो सकी थी इसलिए कि उस दिन सुनवाई थी उनकी ना हो सकी, तो वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से भी जो तकालीफ भी उनको जेल में हैं या जो भी वो इस्लाहात चाहते हैं वो इसकी जो है अहाता करें और इसको लिख कर दें, तहरीरी लिख कर दें ताकि हम जो है उसको जुडिशल कमीशन उसमें जो है रख कर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो वो 16 को जो हमारा हो रहा है हम उसमें उसको कंसिडर करेंगे। और बाकी सूबों का भी जो हमने ऑलरेडी इनपुट ले ली है, बाकी जेलों में भी जो भी तकालीफ है हमने सारा जो है वो लिया है और इंशाल्लाह वो कहते हैं कि इसका हुकूमत के साथ हमने ये टेकअप करना है और इसकी जो भी इजाला होगा हम उसका मुमकिन कर पाएंगे। और ये यूनिफॉर्म एक पॉलिसी बनाएंगे, ये आज के लिए नहीं है, ये कल को आने वाले के लिए भी है। जो कल गुजरे हैं उनको भी हमने देखा है कि उनके साथ मैंने भी ये अर्ज़ किया कि मैं तीनों अदवार में मैंने जेल के जो है मुकदमात भुगते हैं। कभी ऐसा ना हुआ था कि वकील को सर से लेके पाँव तक तलाशी ली जाए और वकला को भी जो जाते हैं उनको भी ज़िल्लत और रुसवाई से इसका सामना करना पड़ता है। फिर हमने जो है नवाज़ शरीफ के दौर के भी जेल में देखा था और मोहतरम जरदारी साहब का भी देखा था। कभी वो सुपरिटेंडेंट जेल के या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में वो जो है कोई भी अंदर नहीं होता था और फैमिली की भी जो मुलाकात होती थी या वकला की जो मुलाकात होती थी उसमें कोई और जो है फरिश्ते मौजूद नहीं होते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम इमरान खान साहब के जब भी मुलाकात पे चाहे फैमिली जाए चाहे वकला जाए फरिश्ते चढ़ के सर पे जो है खड़े होते हैं और कोई आप बात भी नहीं उनके साथ जो है कर सकते थे। ये कभी हो सकता है कि फैमिली के मामलात हों और कोई और सुने या वकील और एक साइल के दरमियान जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है, जाहिर है कि ऐसी बातें होती हैं जो लामहला किसी को सुनने का हक नहीं है। हम एक दूसरे से मुशावरत है लेकिन ये मुशावरत मुमकिन ही नहीं है जो आजकल अडियाला जेल में है या जो अटक जेल में हमने देखा था। तो इसलिए ये माहौल को दुरुस्त करना बहुत लाजिम है और ज़रूरी है। और इसी तरह जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो भी हमने उनका भी बताया कि किस तरह से बुलडोज किए जा रहे हैं और किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तलातम मचा हुआ है और मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है, इमरान खान साहब के साथ सिंगल आउट किया गया है, ये भी आज तक पहले कभी ना हुआ था। तो इसलिए हमने कहा है कि आप जो है चूँकि बुनियादी हकूक़ के आप जो है ने हल्फ लिया हुआ है पासदारी करने का और आप पेटर फेमिलियस होना के नाते से एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप जो है बाप हैं आप इंसाफ के ऐवानों के अदलिया के। तो इसलिए बाप की हैसियत से आपको वो हक जो है अदा करना पड़ेगा जो कौम मुतकादी है, जो आइन आपसे तकाजा करता है। तो उन्होंने यही कहा कि हमें अपने आप को भी अब क़यूद के अंदर रहकर काम करना है। मैंने कहा कि आप यही चीज़ बाकियों पर भी इतलाक़ करें तो उस पर वो हंस पड़े। बाहर कैफ वो हमने जो कहना था हमने अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है। इमरान खान की जानिब से जो अलीमा बीबी लेकर आई हैं हमने वो दे दिया है। अब उसका जवाब वो 24 घंटे में आएंगे। बाकी चीज़ें चूँकि कॉन्फिडेंशियल थी वो मैं उसका जिक्र मुनासिब नहीं समझता क्योंकि वो एतमाद का हमारा रिश्ता होता है। उन्होंने कहा कि वकला के लिए हर वक्त मैं हमतन गोश हूँ,
جو بھی یہ شکایت کی گئی ہو میں حاضر ہوں، اور باقی انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کر دیں جو بھی تکالیف ہیں تاکہ ہم مستقل طور پر اس کا ازالہ کر سکیں۔ جی علیمہ خان صاحبہ، آج کی یہ جو